हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग संघवाद के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ना केवल हम लोग इसको समझेंगे बल्कि हम लोग इसको इस तरीके से समझेंगे कि आप इसको कभी भूलेंगे नहीं। इसके अलावा अगर आपको इस टॉपिक को किसी को एक्सप्लेन करना हुआ तो आप आसानी से एक्सप्लेन करने में सक्षम हो पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर हम लोग संघवाद शब्द की चर्चा करें सबसे पहले, तो जैसे अगर हम लोग किसी संस्था या फिर किसी विद्यालय का उदाहरण लें। किसी विद्यालय में क्या होता है कि एक टीचर होता है, उसमें कुछ बच्चे होते हैं, उसका एक हेडमास्टर होता है। तो इसके एक कंप्लीट स्वरूप को हम लोग विद्यालय कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जो संघवाद वर्ड दिया गया है, इसकी परिधि में भी कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ क्रियाकलाप होते हैं, उसको हम लोग समग्र रूप से संघवाद कहते हैं। और संघवाद के अंतर्गत हमको यही देखना है कि उसकी परिधि में क्या चीज़ें आती हैं। और आपको एक बात यहाँ पर और बता दें कि जो ये संघवाद है यानी फेडरलिज्म है, ये पॉलिटी का टॉपिक है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि संघवाद शब्द की परिधि में ऐसी कौन सी चीज़ें आती हैं जो संघवाद शब्द को परिभाषित करती हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं संघवाद यानी फेडरलिज्म की। फेडरलिज्म क्या कहता है कि जो केंद्र सरकार है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो राज्य सरकार है यानी स्टेट गवर्नमेंट है, वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे यानी पैरेलल होंगे। किस मामले में पैरेलल होंगे, आइए इसको देख लेते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की अपने अपने क्षेत्राधिकार में समान शक्तियां होंगी, यानी कि केंद्र की शक्तियों का क्षेत्राधिकार अलग होगा और राज्य की शक्तियों का क्षेत्राधिकार अलग होगा। अब यहाँ पर आप लोग एक क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि आखिर इन क्षेत्राधिकारों का बंटवारा कौन कर सकता है, क्योंकि जब आप लोग क्वेश्चन पुट करने लगेंगे किसी भी टॉपिक में तो वो टॉपिक आपका जो है और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो आइए देख लेते हैं कि इनका बंटवारा कौन करता है। तो इन क्षेत्राधिकारों का बंटवारा संविधान के द्वारा तय किया जाता है या फिर संविधान के द्वारा निर्धारित किया जाता है। किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है? संविधान ये निर्धारित करता है कि केंद्र का विषय क्षेत्र अलग होगा और राज्य या फिर प्रांत का विषय क्षेत्राधिकार अलग होगा। यानी कि इस चित्र में ये समझाया गया है कि संविधान रूपी पिता द्वारा जो विषय क्षेत्र दोनों को अलग अलग दिए गए हैं, उनमें कोई भी एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में दखल अंदाजी या फिर हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे अगर कोई राज्य का विषय है, संविधान ने राज्य को शक्तियां दी हैं, उसका क्षेत्राधिकार दिया है, तो अगर केंद्र उसमें कुछ करना चाहता है तो उसकी मनमानी वहाँ पर नहीं चलेगी बिना राज्य की परमिशन से। और इसी तरह से अगर केंद्र के क्षेत्राधिकार में जो कि संविधान द्वारा दिए गए हैं, राज्य उसमें कुछ करना चाहता है तो बिना केंद्र के परमिशन से राज्य वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग संघवाद की एक लिखित डेफिनेशन को देख लेते हैं, जिससे कि आप लोगों में से अगर कोई इसको लेकर नोट्स बनाना चाहता है तो उसको एक सटीक व्याख्या मिल सके। तो बात कर रहे हैं हम लोग संघवाद की। तो संघवाद यानी फेडरलिज्म शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फोडस से हुई है, जिसका अर्थ होता है एक प्रकार का समझौता या अनुबंध। यानी कि संघवाद को परिभाषित करते हुए मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इसमें जो है केंद्रों और राज्यों के बीच एक समझौता होता है, जिसमें उनको विशेष क्षेत्राधिकार अलग अलग करके दिए जाते हैं संविधान के द्वारा। और यहाँ पर भी देखिए, फोडस शब्द का जो अर्थ ही बताया गया है वह समझौता या अनुबंध होता है। वास्तव में संघवाद केंद्र और राज्य सरकारों के संबंधों की एक व्यवस्था है। अब यहाँ पर यह बात तो दे दी गई है कि केंद्र और राज्य सरकारों के संबंधों की व्यवस्था है, लेकिन किस प्रकार के संबंधों की व्यवस्था है हमको यहाँ पर यह समझना है, क्योंकि जब आप लोग क्वेश्चन पुट करेंगे तभी आपका जो है डाउट क्लियर होगा। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार के संबंधों की व्यवस्था की बात यहाँ पर की गई है। तो एक ऐसी व्यवस्था जिसमें केंद्र और राज्य सरकार अपने अपने क्षेत्राधिकार में समान हैसियत रखते हैं, यानी कि केंद्र का जो क्षेत्राधिकार होगा वो अलग होगा, उसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, और जो राज्य का क्षेत्राधिकार होगा वो अलग होगा, उसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। यानी कि केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्राधिकार में पूर्ण रूप से संप्रभुता रखते हैं। यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया है संप्रभुता, इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ जिससे कि ये टॉपिक आपका और क्लियर हो जाए। संप्रभुता का मतलब होता है एक ऐसा राष्ट्र जो अपने खुद के सारे निर्णय स्वयं ले, वह बाहरी शक्तियों के प्रभाव से मुक्त हो, उसे हम लोग संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग संप्रभु प्रांत की बात करें तो ऐसा प्रांत या फिर ऐसा राज्य जो अपने खुद के सारे निर्णय स्वयं ले, उस पर बाहरी शक्तियों का कोई हस्तक्षेप ना हो, तो ऐसे प्रांत को हम लोग संप्रभु प्रांत कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात आप लोगों को और बता दें, अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत तो संप्रभु राष्ट्र है, लेकिन उसके लिए हम लोग संघवाद शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं इस वीडियो में उस पर हम डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, किसी और वीडियो में बात करेंगे इसके ऊपर। फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि भारत के लिए हम संघवाद शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि आप भारत में देखते होंगे कि केंद्र सरकार जो है भारत के
राज्यों के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। तो अगर हम लोग इंडियन फेडरल सिस्टम की बात करें तो इसे जो है यूनियन कहा जाता है, और अगर हम लोग अमेरिका के फेडरल सिस्टम की बात करें तो इसे फेडरेशन कहा जाता है। फिलहाल हम लोग इस पर डिटेलिंग में अभी नहीं जाएंगे, तो आइए आगे देखते हैं। तो अभी जो सारी चीज़ें हमने पीछे डिस्कस की, तो उस आधार पे कहा जा सकता है कि संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें देश के भीतर सरकार के कम से कम 2 स्तर मौजूद होते हैं। पहला स्तर केंद्रीय स्तर और दूसरा स्थानीय या फिर राज्य स्तर। अगर हम लोग भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत की स्थिति में संघवाद को स्थानीय, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य अधिकारों के वितरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों ये था संघवाद को लेकर एक छोटा सा लेक्चर। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट जो है संघवाद के ऊपर पूर्ण रूप से अब क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।